इट्स मी सुधा मिश्रा, योर साइकोलॉजी टीचर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मनोविज्ञान के उत्पत्ति, उसके संबंध में। मनोविज्ञान शब्द कहाँ से आया, ग्रीक भाषा से आया, यूनान से हुआ, दर्शन शास्त्र से उसको खींच के लाया गया। और मनोविज्ञान के बारे में क्या क्या विचारधाराएं आई कि पहले आया मनोविज्ञान, आत्मा का विज्ञान है, फिर मन का विज्ञान है, फिर चेतना का विज्ञान है, फिर फाइनली साइकोलॉजिस्ट ने ये डिसाइड मतलब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं आपको दे रहे हैं जो जनरली एग्जाम में आती हैं। वो परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम वुडवर्थ की हम ले लेते हैं। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के संबंध में कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा छोड़ी, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना खोई, और अब व्यवहार को अपनाए हुए है। ठीक है, ये उन्होंने मनोविज्ञान के संबंध में उसकी सारी परिभाषाओं को डिस्क्राइब करते हुए कहा था, अपनाए हुए है। ठीक है, मैकडूगल ने इसके विषय में कहा था, मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। ड्रेवर ने इसके संबंध में कहा था, मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है। उन्होंने प्योर साइंस बता दिया था इसको। मैकडूगल ने पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर बताया था। ठीक है, इन्होंने सारी परिभाषाओं को डिस्कस किया था। इसके अलावा वुडवर्थ ने एक परिभाषा और दी थी, वो भी मैं अभी आपको लिखाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वाटसन की परिभाषा आपको याद ही होगी। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ठीक है, इसके अलावा स्किनर की परिभाषा हम लिख लेते हैं।
मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ठीक है। व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। अब हम वाटसन की परिभाषा, वो सॉरी वुडवर्थ की जो नेक्स्ट परिभाषा थी वो हम लिख लेते हैं। मनोविज्ञान संपर्क में आने वाले वातावरण व व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि मनोविज्ञान की ये परिभाषा होगी। वाटसन ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इसी पे मतलब मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया था। स्किनर ने अपनी परिभाषा दी, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। वुडवर्थ ने एक तो डिस्क्राइब किया था कि पहले उसने अपनी आत्मा छोड़ी, फिर मन त्यागा, फिर चेतना खोई, फिर व्यवहार को अपनाए हुए। इसके अलावा इन्होंने संपर्क में आने वाले वातावरण व व्यवहार का अध्ययन बताया, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि मनोविज्ञान की ये परिभाषाएं हो गई। अब हम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। लैबोरेटरी की हम बात करते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लेप्जिग में स्थापित की, ठीक है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला की बात की जाएगी तो विलियम वुंट ने जर्मनी में 1879 ईस्वी में स्थापित की। इसीलिए इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन भी आ जाता है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको कहा जाता है, तो विलियम वुंट को फादर ऑफ, इसी वजह से फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। अब ये हो गई वर्ड की बात कि वर्ड में विश्व में पहली प्रयोगशाला जर्मनी में लेप्जिग में स्थापित की गई। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में तो भारत ने मनोविज्ञान की
प्रथम प्रयोगशाला 1916 में डॉक्टर एन सेनगुप्ता ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित की थी। ठीक है, वर्ल्ड में कहाँ स्थापित हुई? जर्मनी के लेप्जिग में, और इंडिया में प्रयोग डॉक्टर एन सेनगुप्ता ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में इसकी प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मनोविज्ञान का शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कैसे कैसे आना स्टार्ट हुआ। थोड़ा एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो सर्वप्रथम इसको शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय किसको जाता है? रूसो को। किसको जाता है? रूसो ने। रूसो ने पहले सर्वप्रथम रूसो ने ही कहा कि शिक्षा शिक्षक केंद्रित ना होके क्या होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में इन्होंने ही अपनी राय व्यक्त की। इसके बाद रूसो की बातों को समर्थन करते हुए पेस्टोलॉजी पेस्टोलॉजी ने भी इनकी बात का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि बाल केंद्रित शिक्षा होने से शिक्षार्थी जो होगा, लर्नर जो होगा, वो बहुत ही आसान तरीके से या बहुत ही सुविधाजनक तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकेगा। और उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए फ्रोवेल के बारे में तो हम सब जानते हैं कि फ्रोवेल ने किस तरह से शिक्षण पद्धति में सुधार किए, शिक्षण पद्धतियों को शिक्षण पद्धतियों में सुधार किए और जो लर्नर है, लर्नर को सेंट्रलाइज किया कि बाल केंद्रित शिक्षा व व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा ठीक है के आधार पे शिक्षा को बल दिया। और उसी के आगे उसी से सीधे चलते चलते इस बात को जोर दिया जाने लगा कि हाँ, बच्चों को उनकी सुविधा के अनुसार शिक्षा दी जाए, बच्चों के स्तर का पता लगाकर उनके हिसाब से शिक्षा दी जाए, बच्चों के IQ का पता लगाया जाए।